होती है एक्टिव इनकम, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम, हम एक्टिव हैं तो पैसा आता है, हम डीएक्टिवेट हैं तो पैसा नहीं आता है। दुकान की शटर ओपन होगी तो पैसा आएगा, दुकान का शटर डाउन होगा तो पैसा नहीं आएगा साथियों। और दूसरा होता है पैसिव इनकम। आज जूम पे जितने भी साथी हमारे ज्वाइन हुए हैं, हम सब पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। हम काम करते हैं तो पैसा तो नो डाउट आता ही आता है, और यदि हम काम ना करें तो भी हमें पैसा आता है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज है मेरे साथियों। और इस इंडस्ट्रीज के अंदर अपना अलायंस ही एक कंपनी नहीं है साथियों। कई कंपनियां आज भारत के अंदर, और हम बताते हैं बार बार कि हम पिछले कई वर्षों से कई कंपनियों के अंदर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा इस मंच से साथियों, लेकिन नो डाउट मार्केट के अंदर कई कंपनियां काम कर रही हैं। और उन कंपनियों के अंदर का जो बिजनेस प्लान होता है, उन कंपनियों के अंदर का जो प्रोडक्ट मार्जिन होता है, उस मार्जिन में हम जैसे कई लीडर्स आज भी चप्पलें रगड़ रहे हैं ऐसी कंपनियों के अंदर। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उस परमपिता परमेश्वर के कि जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म, अपना अलायंस प्लेटफॉर्म हम सारे साथियों को मिला है मेरे दोस्तों। नो डाउट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें अपने सारे सपनों को पूरा करने में सहायता कर रहा है मेरे साथियों। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें हमारे सपने छोटे लगने लगे हैं अपना अलायंस के अंदर आके मेरे साथियों। हम और बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दिए हैं, और नो डाउट वो सारे सपने हम सारे साथी मिलके अपना अलायंस के अंदर बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं साथियों। बस इसी मेहनत के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी कंसंट्रेंसी के साथ में, कॉमन सेंस के साथ में, कम्युनिटी के साथ में हमें आगे बढ़ना है साथियों। तो मैं आप सभी साथियों का सबसे पहले, हमारे ग्रेट सीएमडी सर जिनका आज सेशन है साथियों, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का साथियों। हमारे महेंद्र पाल सर, उनको भी हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस सर आवाज नहीं आ रही है सर आप। हेलो। हाँ सर अभी आ हेलो। रही है। अभी कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी सर? एक सेकंड से, बस एक सेकंड के लिए। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हमारे आर के रघुवंशी सर, और ये बिन एसओएस सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि प्लीज कम से कम अपनी पहचान को हम प्रदर्शित करें मेरे साथियों। अब ये बिन क्या है, कौन है सर आप, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे सारे साथी अपना जो नाम है, आप किस क्षेत्र से हैं, एमपी से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और जहां से भी आप हैं, अपना परिचय हमें जरूर दिखाना है दोस्तों। जब तो आपकी पहचान होगी, हमारी पहचान होगी साथियों। तो मैं चाहूंगा, चूंकि आज हमारे ग्रेट सीएमडी सर का सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सर को सुने, सर की बातों को अमल करें, और इस बिजनेस को पूरे शिद्दत के साथ दिलो जान से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो सीएमडी सर, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर इस मंच पे। मंच और माइक में आपको हैंड ओवर करता हूं। प्लीज मिस्टर विजेंद्र तिवारी सर, स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओके सर, थैंक यू सर। सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन, नमस्कार। और आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है पुनः। आज हम लोग कुछ स्पेशल
ट्रेनिंग सेशन लेंगे, और जिसकी सबको जरूरत होता है, हर एक लीडर को ये आवश्यकता है। आज जो ट्रेनिंग आपके सामने होने जा रहा है, अगर इसके आप महारत हासिल कर लेते हैं, आज जो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, हालांकि ये ट्रेनिंग सेशन बड़ा लंबा है, ये एक सेशन में तो क्लियर नहीं होगा हम, लेकिन हर मंडे, ये हर ट्यूसडे को आकर के और आपको निरंतर इस ट्रेनिंग को हम लगातार देते रहेंगे। आप लोग अगर पेन पेपर रखे हैं तो नोट भी साथ में करते जाइएगा। पूरी ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा है। जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं और वो फर्स्ट परचेज करके जब शुरुआत करता है आपके साथ, तो एक जो सबसे बड़ा सिस्टम लागू होता है आपके साथ, और जो आपका वर्क होता है उसके साथ, वो होता है फ्लॉप का। और फ्लॉप के साथ साथ उसके बहुत सारे बीच बीच में ऑब्जेक्शन आते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत तो आपके मोटिवेशन से कर लेता है वो बंदा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और मार्केट में उसको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग सवाल मिलता है, तो वही सवाल फिर आपके पास रिटर्निंग आता है उसके थ्रू। तो बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्शन होगा, और उस ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल करते हैं, तो उस पे हम आपको बेहतर समझाने का और बेहतर ट्रेंड करने का प्रयास करेंगे। और मुझे भरोसा है कि अगर इस ट्रेनिंग को सही तरीके से आप अपना लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं और इस पे अमल कर लेंगे, और बेहतर तरीके से जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे, अगर इसकी कॉपी आप कर लेते हैं, इसकी डुप्लीकेसी कर लेते हैं आप, तो आने वाले टाइम में फ्लॉप कैसे होता है और लोगों का ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, इजीली आप कर सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम पहले शेयर करते हैं स्क्रीन पर पीपीटी को। स्क्रीन क्लियर दिख रही है सर? कोई एक यस सर, समस्या यस बताएं। सर, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर सर। क्लियर है ना? ओके सर, ओके सर। तो जैसा हमने आपको बताया कि आप जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब शुरुआत करते हैं, उसकी ज्वाइनिंग तो आप लगा देते हैं, फर्स्ट परचेज भी आप कराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो लीडर बहुत लंबा नहीं चल पाता है, उसको उससे उसके द्वारा आप बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं करा पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो आज तक का डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम कानून है, वो है फ्लो। आप किसी को ला देते हैं तो कंटिन्यू आपको उसको लगातार फ्लो करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चा केवल पैदा कर देना ही हमारी महानता नहीं है। और बच्चे तो, चूंकि बच्चा 9 महीना तो पेट में पोसाता है, भगवान उसको पोसते हैं, हम लोग उसको निरंतर डाइट देने का प्रयास करते हैं, हम लोग निरंतर उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं, अच्छा माहौल देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा जब धरती पे आवे तो अच्छा हेल्थ के साथ आवे, वो अच्छे माइंड के साथ आवे, वो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो हम उसे जब वो पेट में होता है तब भी हम उसको उतना ही बेहतर तरीके से संभालते हैं, फॉलो अप करते हैं उसको। हमेशा जो है उसको लाइन अप करते रहते हैं, हमेशा केयर करते हैं।
और जब वो बाहर आता है तब भी हम उसके ऊपर केयरिंग करते हैं, तब तक केयरिंग करते हैं जब तक कि वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाता है। मतलब कम से कम आपका बच्चा 15-20 साल का जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपकी केयरिंग हटती नहीं है। इस बीच में वो बच्चा बहुत सारे गलती करता है, अच्छा भी काम करता है। तो जब अच्छा काम करता है तो आप अप्रिशिएट करते हैं, और गलत जब काम करता है तो उसको समझा बुझा करके, जरूरत पड़ता है तो आप डांट भी लगाते हैं। बहुत ज्यादा अगर उदंड है तो उसको आप मारते भी हैं। तो यहाँ मारना पीटना तो किसी को नहीं है, लेकिन आप इसको समझा बता करके, यहाँ का मार यही है कि आप उसकी नीड को आप याद करवाएं। वो क्यों अपना अलायंस को ज्वाइन किया, वो आपके साथ क्यों एसोसिएट हुआ है, उसकी क्या फ्यूचर प्लानिंग थी, किस मानसिकता को लेकर के, वो कौन सी अपनी आवश्यकता को लेकर के और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के इस कंपनी को ज्वाइन किया था, इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। तो जब आप बार बार उस चीज को आप याद कराएंगे उसको, और उसको ये याद दिलवाएंगे कि ये कितनी जरूरत है आपके लाइफ के लिए अपना अलायंस करना, इस प्लान को करना, तो वही केयरिंग है। क्योंकि जब फील्ड में निकलेगा, आपसे हटेगा, तो उसको बहुत सारे ये रेजिगेशन आएगा मार्केट से। बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करेंगे, बहुत सारे लोग उसको अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे, समझाएंगे कि इस मार्केट में ऐसा हुआ वो हुआ, हम भी काम कर रहे थे, हमारे साथ सफलता कभी नहीं मिला, हमारे जानकार के भी लोग काम किए, उनको कभी सफलता नहीं मिला। इस इंडस्ट्रीज में हर लोग गंवाते ही हैं, सफल नहीं होते हैं, अनेकों तरीके की बात, ये टोपी पहनाने वाला काम होता है। तो जब वो निगेटिव हो रहा है मार्केट से, तो आपका काम है उसको पॉजिटिव करना। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको ट्रेनिंग करना होता है, आपको वर्कशॉप करना होता है, आपको 1-to-1 मीटिंग करना होता है उसके साथ। यही फ्लॉप है सर। फ्लॉप कुछ अलग नहीं होता है। उस उस बंदे को, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आपका बच्चा 15-20 साल तक का जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं, तब तक आप उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा केयरिंग मूड में रहते हैं, और हमेशा आपका ध्यान रहता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ता पे न जाए, या उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो उसी तरीके से आपके जो लीडर हैं, आपके जो एसोसिएट हैं, हमेशा उन पे आपको केयरिंग करते रहना होगा। वो अगर मार्केट से निगेटिव होके आ रहा है तो आपको पॉजिटिव करना होगा, उसकी नीड आपको याद कराना होगा, उसको आपके बिजनेस सिस्टम को बेहतर तरीके से समझाना बताना होगा, हकीकत बताना होगा कि हमारा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, हमारा रेट मार्केट से अलग कैसे है, हमारा प्लान दुनिया की सबसे बेहतर प्लान कैसे है। यही फ्लॉप है सर। तो हम एक एक करके आपको एक एक पॉइंट पे आपको समझाएंगे, बताएंगे कि फ्लॉप होता कैसे है। स्लाइड क्लियर है ना, सबको दिख रहा है ना, क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। फ्लॉप का उद्देश्य प्रोस्पेक्ट को लगातार संपर्क में रखना, ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर निर्णय ले सके। फॉलोअप करते समय यह जरूरी है कि आप प्रोस्पेक्ट की जरूरतों, प्रश्न और उसकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाधान दें। सही समय पे और सटीक तरीके से किया गया फॉलोअप ही ज्वाइनिंग की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस स्लाइड के माध्यम से ये कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, फ्लॉप या दुनिया की कोई भी काम आप जब समय से करते हैं, समय पर करते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% बढ़ जाता है। डिपेंड करता है कि उसकी नीड जो है वो कितने समय पे आप पूरा कर रहे हैं। जैसे आपको भूख लगी हुई है, आपका भूख लगता है 2 बजे दिन में, और आपको खाना मिले मिले 6 बजे शाम को, तो सर आपकी भूख मर जाएगी, आप खाना नहीं खा पाओगे, आपको खाने में रुचि नहीं रहेगा, आप इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे खाने में।
मतलब या तो आप मजबूरी में उसको खाओगे, या फिर केवल अपने सेहत को सही रखने के लिए आप एडजस्ट करेंगे। तो सही समय पे कितना जरूरत होता है किसी भी चीजों का होना। तो जैसे आपके लाइफ में सही समय पे आपको सब चीज चाहिए। अब जैसे होली आज है और कपड़ा मेरा सिलाए 10 दिन के बाद, तो भाई नया कपड़ा तो होली के दिन पहनते हैं ना हम। अब 10 दिन के बाद जो बनेगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो मजा नहीं आएगा, वो कपड़ा पहन करके वो एक हुलास अंदर से जो आएगा, वो हुलास नहीं रह जाएगा। तो सेम चीज है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, जो आप फॉलो अप करते हैं वो भी समय के साथ होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम तो किसी लीडर को ज्वाइन करा दिए और उसको छोड़ दिए, अब 1 महीना तक हम उसको उसके पीछे जाएंगे नहीं, उसको पूछेंगे नहीं क्या किया नहीं किया, आगे क्या करना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अंदर क्या सोच है, हमारे बिजनेस, हमारे सिस्टम, हमारे प्रोडक्ट को वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया है। हम उसको उसके लगातार कांटेक्ट में रहते ही नहीं है। आज के लीडर में सबसे बड़ा निगेटिविटी क्या है कि लोगों की मानसिकता है फर्स्ट परचेज करा लेना। अजय जी हमें मिल गए और वन टाइम इनसे 5,000 बीबी का हम खरीदी करवा लिए, हमें 1,000 मैचिंग प्राप्त हो गया। उसके बाद अजय जी से अब 1 महीना तक संपर्क हो या ना हो, 1 महीने तक इनसे हम मिले या ना मिले, इनके पीछे हमें पड़ने की क्या हो सकता है। हमारी जो इनके प्रति जो गोल सेट था 1,000 का, वो हमने कमा लिया। सर अगर ये आप करते रहेंगे तो रियल में फॉलो अप आप नहीं कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। सही समय पे आपको आपके प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करना पड़ेगा, सही समय पे उनको सही जानकारी आपको देना पड़ेगा। अगर ये आप करते हैं, आप उनकी जो जरूरत है, जैसे इसमें लिखा, उनके जो प्रश्न है, उनकी जो चिंता है, चिंता क्या हो सकता है, प्रश्न क्या हो सकता है, प्रश्न वही जो मार्केट से आएगा। भाई कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी कंपनी, क्या जो दूसरी कंपनी में हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वही प्रॉब्लम क्या दोहराया जाएगा क्या यहाँ पे, या किसी तरीके की शॉर्टकट तो नहीं है, किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी तो काम नहीं कर रही है, क्या कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंटिन्यू रेगुलर यूजेस का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट जो कंपनी के पास है वो मार्केट रेट का है। ये प्रश्न हो सकते हैं आपके प्रोस्पेक्ट का। उनकी चिंताएं क्या है, भाई इसमें भविष्य है कि नहीं, इसमें नॉमिनी सिस्टम है कि नहीं। कल चूंकि डायरेक्ट सेलिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमारा भविष्य यहां सेटल हो, कल हम रहे या ना रहे, एक टाइम पे जब हमारा टीम बन जाता है, हम स्ट्रगल और मेहनत करके एक टीम को ग्रोथ जब हम कर लेते हैं और हमारा एक अच्छा टर्नओवर होने लगता है, उस टाइम पता चलता है कि सिस्टम गायब, या हमारे सिस्टम में नॉमिनी सिस्टम नहीं है, हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे बाद वाले लोगों के लिए कहीं कोई बेनिफिशियरी कोई व्यवस्था ही नहीं है कंपनी में। तो ये उनकी चिंताएं हो सकती है, उन चिंताओं का समाधान आपके पास होना चाहिए। जो रियल इंफॉर्मेशन है कंपनी के पास, वो रियल इंफॉर्मेशन आप दीजिए उनको। अगर आपके कंपनी में नॉमिनी सिस्टम है तो नॉमिनी सिस्टम उनको बताइए, फ्यूचर की प्लानिंग बताइए, फ्यूचर की उनको ये दर्शाइए अपने प्लान के माध्यम से कि देखिए आपका फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट है। भाई प्रोडक्ट बेस में आप एक दिन के काम करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ लाइफ टाइम के ही प्लानिंग से आप आते हो, और यहाँ लाइफ टाइम की प्लानिंग अपना अलायंस में किया गया हुआ है। तो यहाँ मेन जो है पॉइंट आपको ख्याल रखना है क्या, सही टाइम पे फ्लो अप होना चाहिए। उनके जरूरतें, उनके प्रश्न, उनकी चिंताओं को आपको बेहतर तरीके से हंसते हुए मूड में समाधान करना है। अगर ये आप करने में सफल रहते हैं सर, तो आपकी जो ज्वाइनिंग की मात्रा है, जो आपका टर्नओवर का मात्रा है, वो लगातार बढ़ते रहेगा, वो टर्नओवर बढ़ना ही बढ़ना है। नेक्स्ट, फ्लॉप के महत्वपूर्ण नियम। हर एक चीज का नियम होता है, मैं बार बार आप सब लोगों को बताया हूं कि भाई कोई भी चीज चलता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई भी संस्था हो या कंपनी हो, हर एक चीज का नियम होता है और उसका नियम आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर उसको आप फॉलो अप करते हैं तो सफलता सर 100% आपको मिलना है। अगर नियम को आप फॉलो अप नहीं करेंगे, अगर आप उस महत्वपूर्ण नियम को खुद नहीं फॉलो करेंगे, तो आपका टीम कभी फॉलो नहीं कर सकता है। तो हमेशा ये ख्याल रखें
कि जो भी कंपनी के द्वारा या इस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो बनाया गया हुआ नियम है, वो सर रामबाण है आपके लिए, वो आपका मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समय पर फॉलोअप, सही समय पर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोस्पेक्ट को यह महसूस हो कि आप उनके जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। और फॉलोअप का नियम क्या है? 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि फ्लॉप का एक समय होता है। आप अगर उनसे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना पे आप मिलते हैं तो वो डेड हो जाता है। फिर आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके प्रोस्पेक्ट को फिर से आपको रेनुअल कराना पड़ेगा, फिर से रीएक्टिव करना पड़ेगा। उतना ही आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा जितना कि आप शुरुआत में उसके साथ किए हुए थे। तो फॉलोअप का जो सही समय है वो 24 घंटा के अंदर जैसी उसकी आईडी लगी या उसकी आईडी ग्रीन भी हो गया, तो उसको रियल फॉलोअप जो होना चाहिए, कंटिन्यू फॉलोअप उसके साथ जो होना चाहिए, उसके साथ जो बातचीत आपकी होनी चाहिए, वो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। और ये 24 घंटे के अंदर उस प्रोस्पेक्ट को यह महसूस आपको करा देना है कि आप उसकी जरूरतों को ध्यान रख रहे हैं। जो रियल में जिस जरूरत, जिस इंपॉर्टेंस और जिस नीड को लेकर के वो आपके साथ एसोसिएट हुआ है, आपके कंपनी और आपके प्लान को ज्वाइन किया हुआ है, रियल में उसकी जरूरत को आप और आपकी कंपनी पूरा करने वाली है। ये 24 घंटे के अंदर का जो फ्लॉप है उसी में आपको यह साबित कर देना है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। हर प्रोस्पेक्ट की जरूरतें और चिंताएं अलग होती है, इसलिए फ्लॉप को व्यक्तिगत बनाएं। नाम का उसका उपयोग कर सकते हैं आप, स्थिति के आधार पर ही जानकारी दें। यहां पर्सनलाइजेशन होना है। पर्सनलाइजेशन मतलब आप उसके कांटेक्ट में आइए, आप पर्सनल बनिए उसके साथ। जो भी प्रोस्पेक्ट है, अगर आप भीड़ में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप 10-20 लोगों के साथ में बैठा करके आप फ्लॉप कर रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस 10-20 लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बार बार सवाल करेंगे आपसे। उनकी हमेशा निगेटिव जो है वो ऑब्जेक्शन आपके सामने आते रहेगा। और अच्छे जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो काफी टाइम दे चुके हैं इस इंडस्ट्रीज में, तो वो आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल नहीं करने वाला भी प्रोस्पेक्ट अंदर से निगेटिव होता है। तो आप में, अगर आप लीडर हैं और आप में लीडरशिप है, तो प्रोस्पेक्ट की नियत, प्रोस्पेक्ट की चिंताएं और उसकी अंदरूनी क्या एक्टिविटी चल रहा है, ये भी परखने और समझने की आपके पास गुण होना चाहिए, ये विद्या होना चाहिए। जिस तरीके से एक पंडित, एक ज्योतिषी किसी का नाड़ी पकड़ करके, किसी का हाथ देख करके, किसी का कुंडली देख करके और उसके भाग्य को बता देता है, तो वो इस बल पे बताता है, कहीं उसको गॉड गिफ्टेड वो चीज नहीं होता है, वो विद्या लिया हुआ है, उसका वो अध्ययन किया हुआ है। इसलिए आपके हर एक दिनचर्या को, आपके फ्यूचर को, आपके फ्यूचर प्लानिंग को, आपके साथ घटना दुर्घटना को, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि रियल में आपके सामने वो व्यतीत कर देंगे, बता देंगे, मतलब आपकी मानसिकता को पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से एक लीडर हमेशा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। आप लोगों की मन की जरूरत, मन की इच्छाओं और मन की स्थिति को समझने की प्रक्रिया और उनकी नीड की जानकारी ही आपके अंदर एक लीडरशिप क्रिएट करता है। तो जब आप फ्लॉप करते हैं तो उसके साथ आप पर्सनल होइए, उसको लगे कि यार रियल में मेरे बारे में ये बंदा सोच रहा है, इस 10 लोगों के बीच में, इस 20 लोगों के बीच में ये, इसका ध्यान हमारे ऊपर है, हमको इंपॉर्टेंस ले रहा है। तो भविष्य में भी अगर हम इनके साथ कंटिन्यू रह रहे हैं तो हमें इनके साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छा हमें व्यवहार मिलेगा, अच्छा रिलेशन मिलेगा और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये आपको फ्लॉप के ही टाइम में दर्शा देना है कि रियल में आप उसके साथ पर्सनल हो रहे हैं, आप उसके हित के बारे में सोच रहे हैं,
आप ज्यादा से ज्यादा उसकी केयरिंग कर रहे हैं आप। तो ये आपका पर्सनलाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप हैं तो। नेक्स्ट है वैल्यू प्रदान करना। फ्लॉप में सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करने के बजाय आप प्रोस्पेक्ट को अतिरिक्त जानकारी या समाधान दे जो उनके लिए फायदेमंद हो। कहने का मतलब यह है कि फ्लॉप जब आप कर रहे हैं तो लोगों को केवल प्रोडक्ट और प्लान ही मत बताते रहिए, एकदम सीरियस मत हो जाइए। उनको ये नहीं प्रतीत होना चाहिए कि यार ये केवल और केवल बिजनेस माइंडेड आदमी है और बिजनेस पर्पज से ही हमारे साथ रिलेशन जोड़ना चाहता है, या एक व्यवसायिक माइंड से ही हमारे साथ ये संबंध जोड़ करके आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके साथ बेहतर व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, अगर एक अच्छा हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे साथ ये अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार भविष्य में नहीं कर सकता है। ये चीज कभी उसको नहीं इफेक्ट होना चाहिए, कभी महसूस नहीं आपको होने देना है। हमेशा आप उसको वैल्यू प्रदान करें। उसका अगर उसके साइड से कोई सवाल आ रहा है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है, आपको सुनने की आवश्यकता है। हर एक चीजों को आपको थोपने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आपको ये नहीं उसको ये बताना और ये दिखाना है, साबित करना है कि भाई दुनिया की सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्लान तो हमारे पास ही है और इसके अलावा हमें और किसी चीजों की सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा ही सुनो, मैं आपका नहीं सुनूंगा। ये कभी आपकी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से, इस तरीके की फ्लॉप आपकी नहीं होनी चाहिए। आप उनको प्रोडक्ट तो बताएं, प्लान तो बताएं, चूंकि ये मेन पार्ट है। आप उनको भविष्य बताएं, उनकी नीड बताएं, क्यों करना जरूरी है अपना अलायंस, और अपना अलायंस का प्लान प्रोडक्ट क्यों आपके लिए आवश्यक है। उसके साथ साथ उनके पर्सनल फायदे को भी बताएं। भाई इसमें एक्सीडेंटल डेथ भी मिलेगा, आपका भविष्य केयरिंग है यहाँ पे। नॉमिनी सिस्टम होने के वजह से आपका जो है नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे सेफ है। आप मार्केट, आप दुनिया की कोई भी काम करते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या खुद की व्यवसाय ही क्यों ना हो आपका, या कोई आप जॉब ही क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां पे जब तक आप कोई काम कर रहे होते हैं तो ही आपको इनकम आता है। लेकिन अगर आपके साथ भगवान न करे, परमात्मा न करे, आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जा रहा है, या लगातार आप 4-6 महीना तक उस काम के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, आप बेड पे आ जाते हैं, या आप मार्केट से किसी भी कारण से आप अपसेंट हो जाते हैं, तो आपका काम नहीं चलता है। और काम जब नहीं चलता है तो आपको किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं मिलता है। या आप कोई काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पैसा कमा लें, वहां पे आपकी फ्यूचर भी हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके पास समय नहीं है सर, जो कि आप अपने बच्चों को समय दे सके, आप अपने फैमिली को समय दे सके, आप अपने फैमिली को लेकर के नेशनल इंटरनेशनल टूर कर सके। पैसा होने के बावजूद भी आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो इस तरीके के नीड आप उनको बताइए। आप उनकी पर्सनल चीजों को समझिए कि अगर पैसा है तो किस चीजों की उनके पास कमी है। अगर समय है, पैसा नहीं है, तो पैसा पे फोकस करिए। मतलब उनकी पर्सनल नीड पे, उनकी पर्सनल फायदे, पर्सनल जरूरत पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है समय का भी ध्यान रखना है। फ्लॉप के लिए सबसे उपयुक्त समय का चयन करें ताकि ये प्रोस्पेक्ट के लिए सुविधाजनक हो। अब रोड चलते हुए आप फ्लॉप मत करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कहीं कोई काम के लिए जा रहा है, या किसी रियल में उसको तुरंत जरूरत है और वहां पहुंचना उसको आवश्यकता है, या हो सकता है कि वो कोई काम करके आया हुआ है, माइंड मेकअप उस नहीं कर पा रहा है आपके चीजों को सुनने के लिए, आपके साथ वो बैठने के लिए, आपके साथ आगे की प्लानिंग करने के लिए, तो उस टाइम आप कभी भी फॉलोअप मत करें। सही समय का चुनाव करें। कब वो माइंड से फ्री है, आपके हर एक चीजों को सुनने के लिए वो एक्सेप्टेड है, जब वो उस तरीके की उसके साथ माहौल हो, तभी आप समय हो। जरूरी नहीं है कि आप आज ही करें। अगर लग रहा है कि
आज नहीं हो पाएगा तो इसको कल भी आप टाल सकते हैं, लेकिन सही माहौल, सही समय का चुनाव करके ही प्रोस्पेक्ट को अच्छा जानकारी आप दे और फॉलो अप करें। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक और मददगार दृष्टिकोण रखें ताकि प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मददगार। सकारात्मक मतलब होता है कि आप जितनी भी बात आप उससे करेंगे, आपके फ्लो ऑफ ट्रेनिंग में जितनी भी बात और कमिटमेंट हो उसके साथ, वो सकारात्मक रूप में हो, उसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी उसको ना दिखे। चाहे भविष्य की प्लानिंग हो या प्रेजेंट की, आपके साथ जो वो पैसा लगा रहा है, जो आपके साथ परचेजिंग करने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको कभी भी ये इफेक्ट ना हो, कभी भी ऐसा महसूस आप ना होने दे कि जो आप लगाए हैं वो गलत जगह पे है या जिससे आप लगवाने वाले हैं वो गलत जगह पे लगाएगा। ये कभी भी ऐसा इफेक्ट नहीं जाना चाहिए उसके माइंड में। और हमेशा ये साबित हो कि आप उसको मदद करने के लिए ये सिस्टम दे रहे हैं, आप उसके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, उसके बच्चे, उसके परिवार के अच्छे भविष्य के लिए आप इस सिस्टम को उसको देने का आप प्रयास कर रहे हैं। एज ए मित्रवत रूप में उसको आप गिफ्ट के रूप में इस सिस्टम को देने का प्रयास करिए। उसको लगे कि रियल में ये हमें भगवान रूप में इस जरूरत के समय में, इस कठिनाई के समय में हमें एक ऐसा शख्स मिला हुआ है जिसके माध्यम से, जहां पे हम निराश हैं, जहां पे हमें कहीं भविष्य की प्लानिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, किसी प्रकार का मेरे पास विजन मिशन नहीं है, वहां पे एक बंदा मुझे ऐसा मिला हुआ है जो हमें लाइफ की प्लानिंग करके चल रहा है, हमें दे रहा है। हमें अगले 5 साल के भीतर जो हम पीछे 20 साल, 25 साल, 30 साल में नहीं कर पाए हुए हैं, वो हमारे अगले 5 साल के लिए रोड मैप जो बना करके दे रहा है। उस रोड मैप के थ्रू मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में जो हम 25-30 साल में नहीं कर पाए वो अगले 5 साल में हम करने वाले हैं। तो ये हमेशा अच्छा दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। और मदद तो आप जब उनको अच्छा प्लान दे रहे हैं, जब प्रोडक्ट आप दे रहे हैं और उनको सही जानकारी कंपनी का आप देंगे, आप कंपनी का मूल्य जानकारी आप देंगे, मूल्य अभियान आप बताएंगे कि कंपनी क्यों आई हुई है, कंपनी का क्या विचार है, क्या आगे की इनकी विजन, क्या मिशन है। अगर ये आप उनको बता रहे हैं तो आप उनके लिए हमेशा मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट, फ्लॉप के महत्वपूर्ण नियम तो हो गया। इसका छठा जो पॉइंट है, प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुने और समझे। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया कि आप अपनी ही केवल बातों को उन पे नहीं थोपेंगे, आप उनका भी सुनने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उनका सुनेंगे। फ्लॉप में क्या होता है कि आप 70% सामने वाले प्रोस्पेक्ट का सुनेंगे और 30% में आपका जो सुझाव और जो आपका आंसर और जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जो सिस्टम होनी चाहिए, जो फ्लॉप सिस्टम होनी चाहिए, वो 30% में आप इस तरीके से समिट देंगे, 30% में इस तरीके से उसको प्रोस्पेक्टिंग आप कर देंगे कि उसको 70% जो वो टाइम आपसे लिया हुआ है, वो 70% का हर जो उसका लेकिन परंतु जो भी ऑब्जेक्शन है, वो सारे ऑब्जेक्शन का आप 30% के समय में आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, ज्यादा उसका सुनना है, आपको कम बोलना है, और जितना बोलना है उसमें सटीक बोलना है, सही जवाब उसको देना है। नेक्स्ट है शांत और धैर्य से जवाब दे, बिना क्रोधित हुए उनके ऑब्जेक्शन का शांत और तार्किक उत्तर दे। देखिए,
अगर रियल में प्रोस्पेक्ट है तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, सवाल आ सकता है। सवाल अगर आपके सिस्टम के तहत पूछा जाए, अगर इस इंडस्ट्रीज के थ्रू पूछा जाए, प्रोडक्ट के थ्रू पूछा जाए, इनकम के थ्रू पूछा जाए, प्लान के थ्रू पूछा जाए, कंपनी के भविष्य की प्रति पूछा जाए, कंपनी के बैकग्राउंड के प्रति पूछा जाए, तो ये उनका सही ऑब्जेक्शन है, सही सवाल है। और इस सवाल को आपको बिना क्रोधित हुए आंसर देना है। आप आपको उनको सांत्वना देना है, आप उनको समझाना बताना है, चाहे वो ये क्यों ना कह दे कि भैया किस दिन आपकी कंपनी भाग जाएगी आपसे, चाहे वो क्यों ना ये बोल दे कि बहुत सारे सीनियर हमको ज्वाइन करवाए, प्रोडक्ट तो परचेज करवा देते हैं लेकिन खुद ही 1-2 महीना 3 महीना में गायब हो जाते हैं। तो अगर ये कमी आपके अंदर है भी और नहीं भी है, तो दोनों परिस्थिति में आपको क्रोधित नहीं होना है। आपको उनके बातों को सुनना है और हंसते हंसते अंदाज में उनको सही तरीके से समझाना है, बताना है कि नहीं, हम आपको लूटने नहीं आए हुए हैं, हम आपको पिछले जो आपके साथ जो भी बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, उस बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में हम बदलने के लिए आए हुए हैं। और आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हमारे सिस्टम, हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट, हमारे नियम कानून और हमारे फ्यूचर प्लानिंग पे आप बिल्कुल भी संकोच न करें और न किसी प्रकार की आप डाउट रखें। आप भरोसा कर सकते हैं, भविष्य में आपको कहीं भी ये हम मौका नहीं देंगे। 1% का जो आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ उसका 1% भी यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप हंसते हुए जवाब उनको देते हैं, आप जब तार्किक उनको उनको आंसर बताते हैं, रियल में जब वो सेटिस्फाइड बंदा हो जाता है तो आपके साथ आगे चलने के लिए वो तैयार होता है और उसके सारे निगेटिव क्वेश्चन पॉजिटिव में बदल जाता है। उसके 10 साल 5 साल का निगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा वो, और उसको आपको निरंतर आगे बढ़ाते रहना। तो हमेशा आपको फ्री माइंड होना चाहिए। लीडर जो होता है वो हमेशा धैर्यवान होता है, पेशेंस वाला होता है। चाहे सामने से भैया सुनामी क्यों ना आ जाए, सुनामी भी आएगा तो मुझे धक्का देगा, लेकिन मुझे वहीं पे वहीं रहना है और सुनामी आगे बढ़ जाएगा। मुझे उस सुनामी से न डरना है, न सुनामी से हमें विचलित होना है और न सुनामी के बहकावे में आके हमें क्रोधित होना है। ये जो मार्केट से आपको ऑब्जेक्शन आता है ना, जो मार्केट से आपको इस तरीके की जो सवाल आते हैं, तो ये एक तरीके से सुनामी होता है आपको खत्म करने के लिए, आपको निपट जाने के लिए, पूरे मार्केट से, इंडस्ट्री से आपको विदा लेने के लिए। वहीं पे अगर आप पेशेंस से आगे बढ़ते हैं और आप सही नियम को फॉलो अप करते हैं, तो आप आने वाले टाइम में बड़ा टर्नओवर भी करते हैं और निगेटिव से निगेटिव लोगों को आप अपने संस्था में और अपने टीम में कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है तथ्य आधारित समाधान दे। प्रोस्पेक्ट की सवालों का उत्तर देने के लिए सटीक तथ्यों और डेटा का उपयोग करें। कहीं भी इधर उधर की बातों पर ज्यादा फोकस न करें। जब आप फॉलो अप कर रहे हैं तो तथ्य आधारित समाधान होनी चाहिए। अगर वो कोई सवाल कर रहे हैं, सवाल उनकी किसी भी प्रकार की हो, जो कि मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, और लोगों का यही सवाल होता है बॉस, 10-20 सवाल को अगर आप याद कर लिए और उसके आंसर की सटीक तथ्य आधारित समाधान आप कंठस्थ कर लिए, तो दोस्त उसके अलावा इस मार्केट से और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है। आपको 10, 15, 20 सवाल को कंठस्थ कर लेना है जो मार्केट से आते हैं, कि उसका हमें समाधान बेहतर तरीके से, धैर्य पूर्वक, बिना क्रोधित हुए कैसे हमें उसका आंसर देना है और अपने लोगों को पॉजिटिव कर लेना है। ये पहले से अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके के और बदल बदल करके मार्केट से सवाल आएंगे। हाँ, जो काम नहीं करने वाला है, जो भ्रष्ट लीडर है, जो आपको भी डिस्टर्ब करना चाहता है और अपने भी डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे 1-8% लोगों के
हमें तर्क में नहीं पड़ना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है, उनके साथ हाथ जोड़ करके निपट लेना है। बाकी के जो लीडर होंगे वो सटीक और तार्किक आपके साथ सवाल करेंगे, ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो आपका भी जो आंसर होना चाहिए वो तथ्य आधारित होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट के संबंधित बात करना चाह रहा है तो आप प्रोडक्ट पे ही बात करें, आप प्रोडक्ट की सही नॉलेज उसको दें। ये नहीं कि वो प्रोडक्ट पे बात करना चाह रहा है, आप प्लान पे फोकस करने लगे कि हमारा प्लान दुनिया का सबसे बेहतर प्लान है, हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, आप यहाँ आओगे तो राजा हो जाओगे, आप आओगे तो तुरंत BMW मर्सिडीज खरीदने लगोगे। ये नहीं बात करनी है। प्लान प्रोडक्ट पे बात कर रहा है तो प्रोडक्ट पे आप बात करिए। अगर प्लान पे आपसे बात कर रहा है तो प्लान के तथ्यों पे आप बात करिए। अगर वो कह रहा है कि 2 लेग अच्छा नहीं होता है, जनरेशन प्लान अच्छा होता है, तो आप उसको 2 लेग की प्लान की गंभीरता को बताइए, 2 लेग की प्लान को इंपॉर्टेंस की बताइए। अगर कह रहा है कि जनरेशन ठीक नहीं होता है, 2 लेग ही ठीक होता है, तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्लान में बाइनरी प्लस जनरेशन है। तो जनरेशन क्यों अच्छा है, क्यों हमें जनरेशन पे ज्यादा से ज्यादा भी फोकस करना चाहिए। 2 लेग तो करना है, लेकिन जनरेशन पे हमें प्लानिंग करना है, जनरेशन पे हमें सेट करना है। तो इस तथ्य की आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तब आप सफलता हासिल कर पाएंगे और आपका फॉलोअप बेहतर होगा। नेक्स्ट है विश्वास निर्माण। प्रोस्पेक्ट को यह यकीन दिलाएं कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस उनके जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और उन्हें इसका लाभ होगा। पीछे भी हमने आपको बताया, फ्लॉप का ये मेन पार्ट है। हमेशा उनको याद दिलाइए, हमेशा उनको ये एहसास कराइए कि हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा जो सर्विस है, आपको दुनिया की सबसे बेहतर सर्विस हम देने वाले हैं। हम जो आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं वो नीडी प्रोडक्ट है, वो जरूरत ही नहीं मजबूरी का प्रोडक्ट है। वो कहीं ना कहीं से आप खरीद करके आप यूज कर रहे हैं, केवल आप वहां यूजर हैं। अगर यहाँ का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और लोगों की यूज करवाते हैं, तो यूजर के साथ साथ एक अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के करोड़ों करोड़ इन्वेस्टमेंट लगा करके जो इनकम कमाते हैं, या जो दुनिया में जो टीवी पे जो बड़े बड़े स्टार और जो स्टार प्रचारक हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट के प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट के आप बेहतर प्रचारक बन जाते हैं, आप प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी लेकर के आप अच्छा टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो सर आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया दुनिया की जो बड़े बड़े स्टार पैसा कमाते हैं प्रोडक्ट को प्रचार और एडवर्टाइजमेंट करके, वो चीज आप हमारे प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और जो हम आपको सर्विस देने वाले हैं, आपको कभी एहसास नहीं होगा कि दुकान आपसे कितना दूर है, कंपनी आपसे कितनी दूर है। हम आपके जरूरतों में खरा उतरेंगे, आपके लिए निरंतर सर्विस हम देते रहेंगे, तब तक आपको बेहतर सर्विस हम मुहैया करते रहेंगे, जब तक आप खुद एक अच्छा लीडर नहीं बन जाते हैं, आप एक अच्छा टर्नओवर नहीं करने लग जाते हैं, जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे और आप ये नहीं कह देंगे कि सर अब मैं पैर पे खड़ा हो गया, मैं खुद समझदार बन गया, मैं खुद इस काबिल बन गया कि अब आपके ऊपर मुझे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, आपका मुझे एहसान की अब जरूरत नहीं, आपने जितना किया वो काफी है और आपको अब हम कमवा करके दिखाएंगे। अब हम आपका जो रियल में जो आपने हमें सर्विस दिया है उसका रिजल्ट हम आपको दिखा करके देंगे। तो इस तरीके से आपको उनको बताना समझाना है कि हम आपको निरंतर आपके लिए बेहतर सर्विस देते रहेंगे। ये नहीं कि 50 किलोमीटर हम गए हुए हैं और भाई साहब आप तो एक बार प्रोडक्ट हमको दे दिए यहाँ ला करके, लेकिन हमें दोबारा जरूरत पड़ेगा तो हमें कैसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप उनको ये ना समझाएं या यह निगेटिव ना होने दें कि भैया आपको आते आते ही तुरंत दुकान खोलना पड़ेगा, तुरंत आपको 10 20 50 हजार का कंपनी से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर ये सब आप उनको लक्ष्य देते हैं और ये डरावना इस तरीके की आप बात करते हैं, तो बंदा वहीं डरा जाएगा और उसको लगेगा कि यार यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है सफल होना, क्योंकि वो वहां का 50 किलोमीटर दूरी पे अकेला व्यक्ति है। अभी तक उसके साथ टीम नहीं खड़ी हुई है, अभी तक उसके साथ लोग नहीं आए हुए हैं।
जब वो नीडी बन जाएगा, जब उसके साथ लोग आ जाएंगे, जैसे आपके पास लोग हैं और आप चल करके 50 किलोमीटर गए हुए उसको सर्विस देने के लिए और उसको प्लान बताने समझाने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए, जिस दिन वो प्रक्रिया में आ जाएगा तो आपको फिर नहीं बोलना पड़ेगा कि 10-20 हजार का कंपनी में आप ऑर्डर लगाओ या खुद शॉपी खुलवाओ या शॉपी की जरूरत है, वो अपने आप करेगा। तो आपको डरावनी बात उसके साथ नहीं करना है, उसको ऐसा तुरंत ऐसी लायबिलिटी नहीं देनी है जिससे उसको लगे कि हमें आप कंटिन्यू सर्विस बेहतर नहीं दे सकते हैं। एक बार तो आप दे दिए, आप अपनी मनोकामना पूरा कर लिए, आप अपनी नीड, आप अपनी जरूरत को पूरा कर लिए, लेकिन हमारी जरूरत यहाँ पूरी नहीं होने वाली है, तो उसको ये आप महसूस न होने दें। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, धैर्य रखें। कभी कभी प्रोस्पेक्ट को समय चाहिए होता है, वहां आपको धैर्य रखने की जरूरत है, उनके सवालों का सही तरीके से जवाब दें। तुरंत निगेटिव नहीं हो जाना है। 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप अगर करते भी हैं तो बहुत बारी होता है कि भाई 10%, 5% रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं आता है, 20% भी निगेटिव हो सकता है, 50% भी निगेटिव हो सकता है, या 100% में से 10% आपको फॉलोअप करने के बाद भी सफलता मिले, जो कि कंटिन्यू आपके साथ हो या आपके साथ आगे की प्लानिंग करने के लिए तत्पर हो। तो ये आप निगेटिव न हो जाए, यहाँ पे आप अविश्वास न खो दे, आप यहाँ पे निराश न हो कि यार ये प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। बहुत लोगों को हम देखते हैं, लोग 1-1 हजार किलोमीटर जाते हैं अपना खर्चा करके, सीनियर का खर्चा करके, कंपनी का खर्चा करके, एक बार प्लान दे करके आ गए वहां पे, और सही टाइम से फॉलो अप नहीं हो पाया, सही टाइम से उनको चीजों को जो प्रोवाइड करना चाहिए सही जानकारी वो नहीं पहुंच पाने से, या कभी कभी हो सकता है कि आप सब कुछ बेहतर किए लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, कोई ऐसी खामियां हैं जिसके वजह से वो निगेटिव तो नहीं होते हैं लेकिन साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट भी एक बहुत बड़ा इस डायरेक्ट सेलिंग का निगेटिव पार्ट है। उसमें क्या होता है, और ये सबसे खराब पार्ट है, अगर आपको कह दे कि नहीं करेगा तो समझ में आता है, कह दिया कि करेगा तब भी समझ में आता है, लेकिन जहां वो एकदम साइलेंट हो जाता है, ना हाँ कहेगा ना ना कहेगा, तो वो बड़ा सर थोड़ा दिक्कत होता है। वहां पे आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको कभी भी ये निराश होने की आवश्यकता नहीं कि ये प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल गया और ये भविष्य में अब हमारे काम का नहीं है, ये कुछ करेगा ही नहीं। इस तरीके की आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो इस इंडस्ट्रीज का जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो पॉइंट है, वो है धैर्य, पेशेंस। तो कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को समय दीजिए, समय उनको चाहिए होता है, और समय के साथ साथ बहुत चीजें बदल जाता है। सर समय के साथ साथ लोग बहुत बड़ी बड़ी दुख भूल जाते हैं, समय के साथ साथ लोग बहुत बड़ा अपनी घटना दुर्घटना लॉस, जो दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है, किसी को अगर आपके शेयर मार्केट में करोड़ों लाखों का अगर लॉस हो जाता है तो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत लोग सुसाइड करने का नौबत उनके साथ आ जाता है। तो वैसे भी चीजों को जो रियल में जो मैनेजमेंट संभालता है वहां का, हमने देखा है सर, चूंकि हम लोग ट्रेडिंग स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग कर रहे हैं एनएससी बीएससी पे, तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोकर होता है वहां का, जो रियल ब्रोकर है, पैसा आपका कट जाने के बाद भी वो भी जान रहा है कि आपका पैसा नहीं लौटेगा, और हम भी जान रहे हैं कि पैसा कट गया तो नहीं लौटेगा। लेकिन जिस दिन आपका लाखों करोड़ों का कट जाता है पैसा, मार्केट शेयर नीचे गिरता, अभी लगातार आप लोग देख रहे हैं उतर उतर 18-18 लाख करोड़, 19-19 लाख करोड़ जो है मार्केट से कट जा रहा है, तो उसमें किसी ना किसी लोगों का, किसी ना किसी इंडियन सिटीजन का ही पैसा कट रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लॉसेज हुए हैं, हमने भी कई बार देखा है, कई बार मतलब लगता है कि आदमी बेहोश हो जाएगा। एक एक दिन में 35-35 लाख, 40-40 लाख रुपए आदमी कटवाया हुआ शेयर मार्केट में। तो उस परिस्थिति में मैंने देखा है उस ब्रोकर को किस तरीके से हैंडल करता है। अगर आप उसके पास निगेटिव होकर के फोन कर दे, आप उसको गलियाने भी लगे,
तो वो आपके हर बात को सुनेगा और इतने पॉजिटिव में आपको डील करेगा, लगेगा कि आपका 35 लाख है, कल वापस करा देगा ये, ताकि आपके साथ कोई घटना ना हो, कोई आप गलत कदम ना उठा ले। इस तरीके से वो संभालता है और धीरे धीरे टालता है, ताकि समय के साथ साथ आप अपने कष्ट को, आप अपने लॉसेज को भूलने लगते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सर लोग भूल सकते हैं, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, अगर आपके साथ कभी कोई गलती हुआ पीछे सिस्टम में, पीछे कंपनियों में, मैं उन सभी लीडरों को इस पॉइंट के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत सारे लीडर होते हैं, एक सिस्टम में जब तक हम सब साथ हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी कारण से सिस्टम अगर खराब हो गया, सिस्टम डेड कर गया, ये सिस्टम चल रहा है लेकिन हम नहीं है और हमारा टीम, बस 2 मिनट, हमारा टीम किसी कारण से उस सिस्टम को छोड़ देते हैं और हम लोग जब दूसरे जगह डिसीजन लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा 90% टीम हमारे साथ नहीं आता है। बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ ईगो हो जाता है, भाई वहां वो ऊपर हो गए तो यहाँ के ऊपर वही रहेंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जो जितना ऊपर से गिरता है सर, चोट उसको उतना ही लगता है। अगर रियल में लीडर है तो बाकी का ये उछल कुदल करने वाले जो 3 महीना 4 महीना में कंपनी चेंज कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनता है और उनके लिए कोई भी विश्वास, धैर्य और इस तरीके की फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात उनके साथ कुछ होता ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंस लीडर के लिए है, जो रियल में धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास एक मिशन विजन है, जो जिनके पास भविष्य है। मैं उन जैसे लीडरों को मैं बोलता हूं कि वो जितने ऊपर से गिरता है, चोट उसको उतना ही लगता है। अगर आप ग्राउंड लेवल से गिरे हुए हैं तो आपको केवल खरोच लग करके रह जाएगा, लेकिन कोई 5 ताले से गिरा हुआ है तो सर उसका बॉडी चकनाचूर हो सकता है, आधा जिंदा वो, आधा मर सकता है वो। तो इस चीजों को आपको समझना होगा, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता है, कभी कभी हम खुद भी गलत होते हैं। तो हमारे अंदर भी झांकना है और किसी को बहुत ज्यादा गलत ना ठहराते हुए अपने आप को भी समय दीजिए, सामने वाले को भी समय दीजिए। ये डायरेक्ट सेलिंग फ्लो का नियम बताता है कि आप धैर्य रखें, खुद में पेशेंस रखें। आज आपका टर्नओवर नहीं हो रहा है, कल टर्नओवर हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस न खोएं। आप जिस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराए हुए हैं या जो प्रोस्पेक्ट को आप लाने वाले हैं, तो वो प्रोस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि आज ही बड़ा टर्नओवर दे, कल भी उसके थ्रू बड़ा टर्नओवर हो सकता है। आज जो बड़ा टर्नओवर दे रहा है वो कल आपके साथ नहीं भी रह सकता है, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो इंपॉर्टेंस है, सबके साथ अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार और रियल चीज, रियल जानकारी उनको दीजिए। लगातार सर्विस देते रहिए, लगातार उनके संपर्क में बने रहिए, कंटिन्यू आपका फॉलोअप है होना चाहिए। 1 घंटा समय पूरा हो चुका है और कुछ साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ आज हम लोग का ऑफिस में भी मीटिंग वगैरह चल रहा था इम्पोर्टेंस, तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस 10 पॉइंट के माध्यम से जो आपको फॉलोअप का नियम कानून बताया गया हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा और इसको अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं, तो इस 10 तथ्य, इस 10 पॉइंट के ही माध्यम से आप पूरे मार्केट में अच्छा बेहतर फॉलोअपिंग आप कर सकते हैं, आप अच्छा संबंध लोगों के साथ जोड़ सकते हैं और अच्छा आप व्यवसाय कर सकते हैं। अब किसी का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग 2-3 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। स्टॉप शेयरिंग। तो हम माइक और मंच हमारे एंकर, हमारे होस्ट श्री मुकेश सोनी साहब को हम पुनः उनको वापस करते हैं, और किसी का अगर कोई सवाल हो तो हम उपस्थित हैं, आप पूछ समझ सकते हैं। बाकी के आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं, आज का ट्रेनिंग आप सबों को कैसा लगा। शानदार सर, बहुत शानदार सर। क्लिपिंग बनती है दोस्तों, इतनी शानदार जानकारी हमको मिली है तो सर के लिए क्लिपिंग बनती है दोस्तों।
मैं चाहूंगा कि मैसेज में सर को थैंक्स बोलें। और बहुत अच्छी जानकारी सर ने आज हमको दी है, और बहुत नए तरीके से नए अंदाज में हमको आज जानकारी मिली है दोस्तों। फॉलो अप, नो डाउट, रिलेशंस को डेवलप करने का बिजनेस है। फॉलो अप जो सर ने आज 10 पॉइंट हमको बताए हैं, यदि हम इन 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो 100% दोस्तों, हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। हमें सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली साथियों। तो फॉलो अप का हमें ध्यान रखना है, फॉलो अप को सीखना है। जो 10 पॉइंट बताए हैं, आशा करता हूं हम सभी साथियों ने उन 10 पॉइंट को नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। उसे नोट करके उन 10 पॉइंट को हमें डेली उनको देखना है। डेली एक एक जो पॉइंट है, उन एक एक पॉइंट पे डेली हमको काम करना है। वो पॉइंट हमें अपने अंदर लेके आना है दोस्तों। हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, और हमें सीखना पड़ेगा। बस सक्सेस का केवल यही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है दोस्त। यदि हम सीख